हेलो एवरीवन गाइस मुझे पता है कि आप सभी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा टेंस है कि भैया हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को किस प्रकार से डील अप करें। साथ ही स्टूडेंट्स कौन से मिस्टेक्स आपको आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अवॉइड करने हैं, जिससे कि आप आपके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें आप आपके पास से 10% आराम से बढ़ा सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आराम से बढ़ा सकते हो। बस आपको आपके पर्टिकुलर हैबिट्स में और पर्टिकुलर पेपर में किस प्रकार से क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जिससे कि आप आपके परसेंटेज लगभग 5 से 10% बढ़ा सकते हो। पूरा वीडियो एंड तक देखना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज से लेके तो किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी फॉलोज करनी है। साथ ही स्टूडेंट्स जिनके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन मिड दिसंबर से होने वाले हैं, जनवरी से होने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन किस प्रकार से कंडक्ट की जाती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक साइकोलॉजिकल थॉट क्या होता है टीचरों का और स्कूल का, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि हाँ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारे स्कूल्स में किस लिए ली जाती है। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा कि आप कौन से मिस्टेक्स करते हो। एट द सेम वे आपको एक स्ट्रेटजी भी मैं देने वाला हूं और एट द एंड स्टूडेंट्स मैं आपको एक ऑनेस्ट टॉक देने वाला हूं, जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपकी गलतियां मेनली कहां पे होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कंसेप्ट देखें, ध्यान से समझना, अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अगर हम कंसेप्ट बेसिकली समझे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस ये आपको बोर्ड का माहौल देने के लिए काम में आता है। ठीक है, बोर्ड का माहौल मतलब कि स्टूडेंट्स आपके जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, मार्च 2 तारीख से आपके जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसका एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अभी जाहिर सी बात है ये एग्जामिनेशन 2 महीने पहले हो रही है। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है ये एग्जामिनेशन 2 महीने पहले हो रही है और आप इस पर्टिकुलर समय में इतना ज्यादा फोकस्ड भी नहीं होते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी हो चुके होंगे, उनको समझ में आ गया होगा, रियलिटी चेक उनको हो गया होगा कि हाँ भाई अभी पढ़ाई करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे भी कोई कोई नमूने होते हैं जिनको अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है चैप्टर्स की तरह है, पोर्शन क्या है, तो उनको तो मैं यही चीज बोलूंगा कि भाई अभी सीरियस होने का समय आ चुका है। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको सीरियसली बताता हूं, मैंने जब मेरे 2015 की बात कर रहा हूं मैं, जब मैंने मेरी 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा था मैं, तो मेरी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनवरी के समय हुई थी। हमको दिसंबर के क्रिसमस के पहले हमको छुट्टियां लग गए थे और हमको बस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए स्कूल में जाना पड़ता था और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे के आना पड़ता था। तो स्टूडेंट्स आपको मैं लिटरली कहता हूं मेरा साइंस का कुछ भी स्टडी नहीं हुआ था। एट द सेम वे मेरा मैथ का जो था वो लगभग 50% ही मेरा हुआ था। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज मेरा पक्का था, वो था मेरा एसएसटी पक्का था और मेरा लैंग्वेजेस पक्का था। लेकिन स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि एसएसटी और लैंग्वेज मिलके कुछ इतना अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मुझे परसेंटेज बहुत ज्यादा कम आए थे और आप यकीन नहीं करोगे स्टूडेंट्स मैंने लगभग 75 भी क्रॉस नहीं किया था। ठीक है, मैंने 75 भी क्रॉस नहीं किया था। लेकिन स्टूडेंट्स फिर बाद में मैंने 2 महीने का जो टाइम होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उसको मैंने चेंज करके मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में मुझे 91 परसेंटेज आए, जिसमें मैथ में 95 मार्क्स थे, साथ ही साइंस में भी मुझे 95 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो स्टूडेंट्स मैं यही चीज कहूंगा कि अगर बेसिकली आपको अगर प्रीलिम्स में कम मार्क्स भी आते हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बस आपको चेक करना है कि मेरी कहां पे गलतियां हुई है, मेरे कौन से सब्जेक्ट्स में मुझे अच्छे से मार्क्स नहीं आए हैं, क्या चीजें करने की जरूरत है। अभी सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट समझ के कुछ भी फर्क नहीं है, अगर आपको कितना भी अच्छा कंसेप्ट समझ गया लेकिन अगर आपको आंसर्स लर्न करना नहीं आता है तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं कर सकते हो। ये चीज गार्ड बांध के रख देना है। आप भले बोलते होंगे भैया हमको स्कूल में जब सिखाते हैं, यूट्यूब पे जब हम लेक्चर्स देखते हैं तो हमको कंसेप्ट सब समझता है, लेकिन बच्चा अगर तू लर्न ही नहीं करेगा, अगर तेरे से लर्न ही नहीं हो रहा है और तू जाके लिखेगा ही नहीं पेपर में, तो तेरे को मार्क्स नहीं मिलने वाले। तेरा नॉलेज पूरा की पूरा वेस्ट है। नॉलेज का इस्तेमाल तभी होता है जब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा और आपसे लर्न नहीं हो रहा होगा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स ये एग्जामिनेशन बेसिकली आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का माहौल देने के लिए होता है, ये चीजें ध्यान में रखना। इसके मार्क्स वगैरह कोई भी फलाना ठिकाना ऐड नहीं होते हैं। अगर कोई बोल रहा है आपके टीचर्स कि इसके मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐड होंगे,
आपको ये होगा, आपका वो होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर वैसा होता तो आपके भैया को 91% मिलते ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 70, मतलब अभी क्या ही बोलूं मैं, 75 भी मैंने क्रॉस नहीं किया था मेरे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो अगर वैसा होता तो भाई मुझे तो फिर मतलब मैं तो 80 भी क्रॉस नहीं कर पाता मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर इस परसेंटेज को मेरे कैरी करते तो। ठीक है, तो ये चीज तो दिमाग से निकाल लेनी है। अभी सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स कि भाई सीरियस होने का समय आ चुका है। मैंने आपको प्रीलिम्स के बारे में बता दिया है, वो बस माहौल देने के लिए होता है और आप भी फिर सीरियस हो जाते हो, बस दैट इज द मेन थिंग। अभी कौन से मिस्टेक्स बच्चा लोग आपको अवॉइड करने हैं। जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, बच्चे लोग जो होते हैं लैंग्वेज को निग्लेक्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि लैंग्वेज टोटल 300 मार्क का होता है। आप बोलोगे भैया 300 मार्क का? बेटा इंग्लिश 100 मार्क का, मराठी 100 मार्क का, हिंदी और जिनका संस्कृत होगा वो 100 मार्क के। कितने मार्क के हो गए? 300 मार्क के हो गए। मतलब कि आपके लैंग्वेजेस, हाफ ऑफ द परसेंटेज आपके लैंग्वेजेस डिपेंड होने वाले हैं। बात समझ में आई? तो प्लीज बच्चा लोग लैंग्वेजेस को स्किप बिल्कुल करो मत। अभी लैंग्वेजेस में आपके हाथ में क्या क्या चीजें होती है। लैंग्वेजेस में आप एप्रिसिएशन कर सकते हो, इंग्लिश की बात कर रहा हूं। लैंग्वेज स्टडी जो 10-10 मार्क के आते हैं वो आप कर सकते हो, और राइटिंग स्किल अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आप 60 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो आउट ऑफ 80। बाकी का जो ग्रामेटिकल पार्ट है, ग्रामर जो होता है वो लगभग 15 मार्क का आता है। तो अगर आपने वो छोड़ भी दिया, मैं बोल रहा हूं बेसिकली, अगर आपने वो चीजें छोड़ भी दिया तभी भी आप 80 में से 60 मार्क्स ले सकते हो। मतलब 20 मार्क तो आपको घर से मिलते हैं, मतलब 80 मार्क आपको मिल सकते हैं 100 में से। और अगर समय होगा तो आप ग्रामर पे भी जा सकते हो, लगभग आप 70 मार्क तक आराम से ले सकते हो, मतलब 100 में से 90 मार्क्स। क्या क्या करना है? एप्रिसिएशन करने हैं, ठीक है, जो 5-5 मार्क के होते हैं। राइटिंग स्किल करना है जो लगभग 28 से 30 मार्क के होते हैं। और लैंग्वेज स्टडी, ठीक है, लैंग्वेज स्टडी समरी विमरी तो तुमको आ जाएगा। और लैंग्वेज स्टडी जो 10 मार्क का होता है वो कंपाउंड वर्ड्स बनाओ, ठीक है, फिर व्हाट विल बी द नेक्स्ट वर्ब फॉर्म, इसका वर्ब क्या होगा, राइट। फिर जो एक बड़ा शब्द दिया जाएगा उसमें से 2 नए वर्ड्स आपको बनाने हैं। वो सिंपल सिंपल चीजें, पास्ट पार्टिसिपल, गिरंड आपको ढूंढना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको ढूंढना है, फ्यूचर ढूंढना है, तो वो सभी चीजें, ठीक है। तो लैंग्वेजेस को बिल्कुल स्किप करो मत। हिंदी मराठी का भी बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे, पोर्शन देखोगे तो 21 सेट्स खरीद लेना, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको स्टडी करना है। हिंदी का पूरक पठन आपको लर्न करके रखना है, उसके सरल अर्थ आपको लर्न करके रखने हैं पोयम्स के। मराठी के भी आपको सेम वे में करना है, स्थूल वाचन आपको करके रखना है, और बाकी की चीजें आपको करके रखना है। तो ये हो गया, लैंग्वेज को बिल्कुल भी निगलेक्ट करो मत। अगर लैंग्वेज को निगलेक्ट करोगे भाई तो आपके 300 मार्क खतरे में है। आफ्टर दैट आपका आता है पेपर प्रेजेंटेशन। आप बच्चे जो होते हैं पेपर को ठीक से प्रेजेंट ही नहीं करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका एक पेपर है, ठीक है, ये आपका एक बोर्ड पेपर है, तो स्टूडेंट्स आपको देखो एक मार्जिन दी जाती है पहले ही, यहाँ पे ऐसा एक दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक मार्जिन दी जाती है। बच्चा लोग ये वाली जो मार्जिन होती है ये टीचर्स को मार्क्स देने के लिए होता है, ठीक है। ये वाला जो मार्जिन होता है टीचर्स को मार्क्स देने के लिए होता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे रफ वर्क कर देते हैं, ठीक है, जो कि सबसे गलत बात है। अभी स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे आपको पेपर मिला तो आपको क्या करना है, और एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी है, ठीक है, और एक लाइन आपको यहां से ड्रॉ करनी है। एट द सेम वे इस साइड से भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब आपको जो भी पेपर लिखना है वो इतने फॉर्मेट में ही आपको क्या लिखना है, आपका पेपर लिखना है। आया समझ में? ये बोर्ड्स और प्रीलिम्स दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डालने के बाद यहाँ पे उसका फर्स्ट वाला, यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। समझ में आया? तो फर्स्ट पॉइंट समझो, मैंने लिखा कि कॉपर इज ए मेटल, यहाँ पे पॉइंट खत्म। यहाँ पे दूसरा पॉइंट चालू करने का, फिर क्या, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, ठीक है, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। इस प्रकार से आपको करना है। बच्चे क्या करते हैं, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे, ये है सबसे करेक्ट वे। अगर आप कुछ भी प्रकार से लिखोगे तो मार्क नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो येलो लाइन होती है, यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं मार्क्स देते हैं, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट करेक्ट आ गया, एक पॉइंट करेक्ट आ गया, तो यहाँ पे 1 मार्क दे देंगे। फिर तीसरा पॉइंट भी आपने करेक्ट लिखा, चौथा पॉइंट भी करेक्ट लिखा, तो यहाँ पे 1 मार्क। तो एक और एक टैली करके फिर यहाँ पे ऊपर उनको होते हैं कितने क्वेश्चंस को कितने कितने मार्क्स है, तो यहाँ पे वो लिखते हैं 2,
फिर 2, ऐसे 4 हो जाएंगे, फिर 2, मतलब ऐसे मार्क्स वो लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो पोर्शन है ये टीचर्स का सेक्शन है, ये वाला भी जो सेक्शन है ये टीचर्स का सेक्शन है। आपको इस सेक्शन में पूरा लिखना है, समझ में आया? तो प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से करना है पेपर का। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करते हो तो मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया पेपर प्रेजेंटेशन। फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखना, जैसे भैया ने अभी अभी बताया कि पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखना है। उसके बाद वेटेज चैप्टर स्किप करना। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जिनको ज्यादा वेटेज होता है वही चैप्टर्स वो स्किप कर देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स, वेटेज वाले चैप्टर्स प्लीज देखो, उसमें से ही गिव रीजंस, बड़े बड़े आंसर्स वगैरह उसमें से ही आते हैं। तो अगर आप वेटेज के चैप्टर्स ही अगर आप स्किप कर दोगे तो कैसे होगा? सबसे पहले तो आपका यही काम होना चाहिए कि आपको वेटेज के चैप्टर्स आपको करके रखना है। अगर आप वेटेज के चैप्टर्स नहीं करोगे ना लाला, मार्क नहीं मिलने वाले हैं, रिकामा आप मतलब बहुत कम परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, तो वेटेज के चैप्टर स्किप बिल्कुल नहीं करना है। लर्निंग टाइम टू टाइम नहीं करना। ठीक है, आप क्या करते हो, लर्निंग नहीं करते हो। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हर दिन 1 से 2 घंटा लर्निंग करना है और फिर रात को सोने से पहले उसको रिवीजन करना है। अभी मैं बोलता तो सबको हूं, लेकिन उसमें से कोई 1-2% करता है और वो 1-2% ही 90 के ऊपर आते हैं, बाकी के सब 90 के नीचे आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको दिमाग नहीं है, बस दिमाग सबको होता है, बस इस्तेमाल नहीं करते हैं कोई जन। तो अगर आप उनमें से हो तो आपको मैं पहले बोल दूं, ये 2 महीना है लाला, इस 2 महीने में तू बहुत कुछ उखाड़ सकता है, अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, अपने पेरेंट्स को तू खुश कर सकता है, अपने पेरेंट्स को तू प्राउड फील करवा सकता है। बस प्रॉब्लम यह है कि तू मेहनत नहीं करना चाहता है, और विदाउट मेहनत जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आज तुझे लग रहा होगा कि ये चीजें कुछ काम की नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना, ये जो छोटी छोटी स्टेप्स तू ले रहा है ये आगे तेरे को एक बड़े स्टेप पे लेके जाएगा, एक बड़े मुकाम पे लेके जाएगा, एक पीक पे आपको लेके जाएगा। मेहनत करो। अभी भले ही चीजें आपको लग रही होगी कि अभी अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अभी अपने को नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू अचीव समथिंग वैल्यूएबल इन योर लाइफ। एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए। नहीं मिलेगा वो बाद में की बात है, बट यार ट्राई तो करो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन नहीं करना। मैंने जैसे बोला, अगर आप दिन में 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 1 घंटा रिवीजन को निकालो। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बार बार उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपको मार्क नहीं मिलने वाला है। देखो, टॉपर बच्चे और एवरेज बच्चे में बस इतना ही फर्क होता है कि वो रिवीजन ज्यादा करता है, आप रिवीजन नहीं करते हो। अगर आप 2 बार रिवीजन कर रहे हो तभी भी आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा समझो कि टॉपर जो है वो 4 से 5 बार रिवीजन करता है, तब जाके उसको उसके परसेंटेज मिलते हैं। अगर आपको उनसे टैली करना है तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, हर संडे को खुद का टेस्ट लेना। मतलब एक हफ्ते में अगर आपने 3 चैप्टर लर्न किए हैं, एक एक्सरसाइज आपने या फिर एक लेसन मैथ का आपने सॉल्व किया है, तो 3 लेसन और 1 चैप्टर पे आप खुद, आपके मतलब बिना देखे आप खुद लिख के निकालो और फिर चेक करो कि यार आप कितने पानी में हो। ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आता है ना कि आपको तैरना आता है नहीं आता है, तब तक आप हाथ पैर नहीं मारते हो। तो एट द फर्स्ट स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जाने से पहले आपको खुद की टेस्ट लेनी है। खुद को टारगेट दे देना, इस संडे को मैं 3 चैप्टर के साइंस के 3 चैप्टर पे टेस्ट दूंगा, एसएसटी के 2 चैप्टर पे टेस्ट दूंगा और मैथ के 1 चैप्टर पे टेस्ट दूंगा। कितना समय लगने वाला है? 3 घंटे लगेंगे यार, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उस पर टेस्ट दे देना। टेस्ट देने के बाद खुद टैली करो कि कितना आपको आ रहा है, आप कितने पानी में हो, आपको सही में चीजें आ रही है क्या, नहीं आ रही है तो उस चीजों को अवॉइड मत करो, उस चीजों को देखो कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट खुद से आपको देना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, खुद से टेस्ट ही नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, खुद से टेस्ट क्या ही देना। ठीक है, उनका मन नहीं लगता है। बेटा मन मन मिन वो ऐसा कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन बिटिवेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। बात करनी है तो बात खत्म है। ठीक है, खुद को एक टारगेट सेट कर देना कि इतने इतने दिनों में या फिर मुझे इतने इतने परसेंटेज एनी हाउ मुझे गेन करना है। खाओ मत, पियो मत, सो मत, जो करना है वो, लेकिन परसेंटेज आने चाहिए। ऐसे आपके सामने दीवार पे चिपका देना, आपके स्टडी रूम में चिपका देना 90+% एनी हाउ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म है। उसके बाद सोशल मीडिया स्किप करो, सोशल मीडिया क्विट करो। नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, आपको सोशल मीडिया क्विट करना पड़ेगा अगर आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो। और पहले बोल दूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको लग रहा होगा
कि फिर मैं चैटिंग कैसे करूंगा, मैं दोस्तों से टूट जाऊंगा, मुझे मीम्स कैसे शेयर हो गए। लाला वो तू 11th-12th में भी कर सकता है, 11th-12th में भी तू सभी चीजें प्राप्त कर सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन गिव योर सेल्फ दिस 2 months फुल्ली, ठीक है। आप खुद को ये 2 मंथ देखो यार, चैलेंज तो करके देखो यार खुद को, ठीक है। खुद को चैलेंज तो करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक चीज ठान लेते हैं कि नहीं, वो मतलब एक दिन बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, वो खुद को बोल देते हैं कि हाँ अभी मैं 1 महीना है ना, ये चीजें नहीं करूंगा, ये चीजें नहीं करूंगा, ये चीजें नहीं करूंगा। और बार बार वो क्या करते हैं, वो दूसरों को बोलते हैं कि यार मैं इस दिन से ये चीजें नहीं करूंगा, इस दिन से ये चीजें नहीं करूंगा। और आप लिख के लेना, वो बंदा दूसरे दिन वो चीज वापस से दोहराएगा, ठीक है। अभी आप भी आपके फ्रेंड सर्कल में देखो, बहुत बार बोल रहा होगा कि नहीं अभी ये एडिक्शन मैं छोड़ दूंगा, ये चीजें मैं छोड़ दूंगा, ये चीजें मैं नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान में रखना 2-3 दिन बाद वो सेम पैटर्न अपनाने लगता है। दैट मीन्स उसका खुद के कंट्रोल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का खुद पे कंट्रोल नहीं है तो वो क्या ही मतलब किसी को कंट्रोल कर सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। थोड़ा ज्यादा मैं लेवल अप बोल रहा हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस इमेजिन करो, अगर आप आपके लिए, आपके खुद के लिए 2 महीने नहीं दे सकते हो, सोशल मीडिया से आप दूर नहीं रह सकते हो, तो क्या चीजें आप त्याग कर सकते हो यार, ठीक है। आपको पता है बहुत सारी चीजें अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको त्याग करनी पड़ती है। ऐसे ही कोई बड़े लोग नहीं बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई मतलब कुछ बड़ी चीजें अचीव नहीं करते हैं। आपको बहुत सारी चीजें त्याग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है, तब जाके आपको बहुत चीजें मिलती भी है, राइट। तो इसीलिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप स्टूडेंट्स लाइफ में हो अभी, सोशल मीडिया को 2 महीने क्विट करके तो देखो यार। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ठीक है, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई ना, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड ट्राई, क्विट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या होने वाला है, अपने वजह से थोड़ी ना इंस्टाग्राम बंद गिरने वाला है या फिर स्नैपचैट बंद गिरने वाला है। क्या करोगे स्ट्रिक बना बना के, मुझे बताओ, ठीक है। स्नैपचैट पे स्ट्रिक बना बना के क्या ही उखाड़ लोगे तुम लाइफ में? कुछ उखाड़ सकते हो? नहीं उखाड़ सकते यार। ये चीजें करने के लिए आपको 11th-12th है, 11th में आराम से कर लेना। जो जितना स्ट्रिक बनाना है ना, उतना स्ट्रिक आराम से बना लेना। क्यों 5-5 मिनट भी वेस्ट करना है हमको, ठीक है। आपको पता है, मैंने एक बुक पढ़ी थी साइकोलॉजी की, उसमें बताया था कि ह्यूमन जो होता है वो उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे तब होता है जब वो पूरा के पूरा बोर हो जाता है, ठीक है। बोर इन द सेंस कि मतलब पूरा के पूरा भंड हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ। आप क्या करते हो, आप मतलब बोर होते ही नहीं हो। आप बोर होने लगे तो तुरंत मोबाइल पे जाते हो। तो उससे क्या होता है, मोबाइल आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन कर लेता है। और फिर जब आप पढ़ाई को बैठते हो, फिर दिक्कत आ जाती है। आप बोलते हो भैया फिर पढ़ाई नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है, लर्न नहीं हो रहा है। लर्न कैसे होगा, दिमाग में कच्चा बादाम चल रहा है, ठीक है। मेरा दिल पुकारे आजा, वो गाना सुनते बैठे हो, ठीक है। तो ये चीजें क्विट करो। इन चीजों को करने के लिए आपके लिए पूरा लाइफ पड़ा है, लेकिन ये स्टूडेंट्स लाइफ है, इसमें आप चीजें अचीव करो, एकेडमिक्स अचीव करो, जिससे कि आपको आगे अच्छा चीजें मिले। उसके बाद भैया आखिर स्ट्रेटजी क्या है? आपने तो बता दिया हमको कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, बट व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि जो हुआ है उसको एकदम अच्छे से परफेक्ट करो। आपके सपोज 5 चैप्टर हुए तो वो 5 चैप्टर्स एकदम परफेक्ट करो। आपको सपोज 10 चैप्टर हुए हैं तो वो 10 चैप्टर एकदम परफेक्ट करो। लेकिन जो नए चैप्टर्स के लिए भागो मत। अभी जो चैप्टर्स हो गए हैं उन चैप्टर्स को परफेक्ट करो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर कोई बंदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में है टोटल 9 चैप्टर्स, बरोबर, हिस्ट्री में है टोटल 9 चैप्टर्स। अभी ये जो बच्चा है, इस बच्चे के टोटल जो चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हुए हैं वो 5 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका अभी रिवीजन करना बाकी है इन चैप्टरों का, मतलब थोड़ा थोड़ा भूल चुका है वो, ठीक है, रिवीजन करना बाकी है। अभी यार जाहिर सी बात है, रोबोट थोड़ी है, एक बार पढ़ लिए तो आ जाएगा। मतलब इसके रिमेनिंग चैप्टर्स कितने हैं अभी? इसके रिमेनिंग चैप्टर्स कितने हैं? 4 चैप्टर्स अभी रिमेनिंग है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इन 4 चैप्टर्स को जाओ मत। आप पहले प्रीलिम्स में इन 5 चैप्टर को ही एकदम परफेक्ट करो, और इतना परफेक्ट करो कि बाद में प्रीलिम्स होने के बाद आप इन चैप्टर्स को हाथ भी नहीं लगाए, सीधा बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे ही हाथ लगाए और एक बार पढ़ लिया तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा। जैसे ही प्रीलिम्स होती है आपके पास तभी भी 2 महीने बचते हैं, तो उन 2 महीने में आप इन चैप्टर्स पे जा सकते हो। सेम स्ट्रेटर्जी यू हैव टू फॉलो फॉर द साइंस। साइंस में अगर आपके 6 चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर हो गए, या फिर 5 चैप्टर हो गए, या फिर 3 चैप्टर हो गए, तो 3 चैप्टर एकदम परफेक्ट करो। ऐसा परफेक्ट करो कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। इतना परफेक्ट करके रखना है।
फिर जैसे आपके प्रीलिम्स, देखो प्रीलिम्स में कम मार्क्स आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को बोर्ड्स में मार्क्स लेने हैं, बात समझ में आ रही है। प्रीलिम्स है बस एक, क्या बोलते हैं अपन, प्रीलिम्स एक ऐसा टाइम पास मैच है जिसमें हार भी गए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपने को बोर्ड एग्जाम जीतना है, फाइनल जीतना है। बात समझ में आ रही है? ये टाइम पास मैच चल रहे हैं अभी, यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टर्म एग्जाम, ये टाइम पास मैच होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन जीतना है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो जो चीजें हुई है वो चीजों को एकदम परफेक्टली आप करो, जिससे कि आपको आगे फायदा होगा, ठीक है। एटलीस्ट जो भी है, सपोज फॉर एग्जांपल राइटिंग स्किल को आप परफेक्ट करो। राइटिंग स्किल को मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि हर एक पेपर में राइटिंग स्किल जो होता है, मतलब कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में 30 से 35 मार्क लैंग्वेज स्टडी में ही है, मतलब आपके राइटिंग स्किल में ही है। तो राइटिंग स्किल को एकदम परफेक्ट करके रखना है। फिर उसके बाद जो आपने ज्योमेट्री है, ठीक है, M2 मैथ 2, तो मैथ 2 के जो थेरम्स है, थेरम्स और एक्टिविटी क्वेश्चन एकदम करके रखो। अगर इतना भी आप करोगे तो 14 मार्क्स आपके मिल जाएंगे, ठीक है। 14 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप पास हो सकते हो आराम से। तो एक्टिविटी और थ्योरम्स आप पूरे करके रखना है। पीवाईक्यू आपके पास चाहिए। पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2018 से लेके तो 2022 तक। अगर आपके पास नहीं होंगे और अगर आपके पास 11 रुपीज होंगे, ठीक है, 11 रुपए होंगे, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है शाह कोचिंग क्लासेस ऐप का, ऐप को डाउनलोड करो और वहां से आप मात्र 11 रुपए में पूरे के पूरे पीडीएफ फाइल्स आप चेक कर सकते हो। मैंने खुद स्क्रीनशॉट निकाल के, फोटो निकाल के डाले हैं। आप ऐप में ही कर सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते हो उनको, ठीक है। आप ऐप में ही ऐप खोल के रखना, 11 रुपए भर दिए तो आपको वहां पे पूरे के पूरे पीवाईक्यू मिलेंगे। उसके बाद वेटेज के चैप्टर्स परफेक्ट करो। जो भी वेटेज के चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से परफेक्ट करो। अगर आप परफेक्ट नहीं करोगे तो भाई साहब, मैंने जैसे बोला, नहीं होने वाला है। स्किप सम चैप्टर्स, जैसे मैंने बोला कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, ये वाला स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है। तो स्किप सम चैप्टर्स, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई बंदा होगा जिसके 4 चैप्टर्स बाकी होंगे तो भाई वो 4 चैप्टर छोड़ दे, ठीक है। इन 5 चैप्टर्स को परफेक्ट कर, प्रीलिम्स होने के बाद फिर इन चैप्टरों पे जाओ, ठीक है। ज्यादा टेंशन लो मत, आराम आराम से करो, लेकिन वो चैप्टर्स परफेक्ट करो जो एकदम, मतलब जो हो चुके हैं उनको एकदम अच्छे से परफेक्ट करो। एट द एंड स्टूडेंट, सेट अ टाइम टेबल, ठीक है। दिन में से 3 घंटा कुछ भी करके निकालना है, ठीक है। जिनके पास ज्यादा समय है, मतलब 5 घंटे है तो 1-1 घंटा यहाँ पे बढ़ा देना, रिवीजन को 1 ही घंटा देना, ठीक है। रिवीजन को ज्यादा नहीं, रिवीजन को हमेशा 1 घंटा देना। जिनके पास 5 घंटे है वो यहाँ पे 1 घंटा प्लस कर दो, 1 घंटा प्लस कर दो, ठीक है। लेकिन जिनके पास 3 घंटे है सेल्फ स्टडी, ट्यूशन के घंटे छोड़ के और स्कूल के घंटे छोड़ के, तो उनको मैं तो यही सजेशन करूंगा, 1 घंटा लर्निंग, 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रिवीजन, ये करना है, मतलब करना है, वापस वापस रिपीट करना। जिनके पास 5 घंटे है, 2 घंटे लर्निंग, 2 घंटे मैथ और 1 घंटा रिवीजन। समझ में आया? तो ये होगी आपकी बेसिकली स्ट्रेटजी। और स्टूडेंट्स, मैं सही में आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप सभी जन बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो आपके लाइफ में, भले आपको अभी लग रहा नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सभी चीजें अचीव हो जाएगी। इसी अच्छे थॉट के साथ स्टूडेंट्स आज का वीडियो मैं एंड करता हूं। और स्टूडेंट्स, और एक टारगेट मैं दे रहा हूं अपनी फैमिली, स्टेट बोर्ड वाले भैया की फैमिली, आपने जैसे 17,000 पार करवाई है, उसी प्रकार से 31 दिसंबर तक मुझे पता नहीं 20,000 सब्सक्राइबर्स अपने पूरे हो जाने चाहिए। कितने? 20,000 की फैमिली अपनी पूरी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, ठीक है। कब तक दे रहा हूं मैं? टारगेट दे रहा हूं आप सभी को 31 दिसंबर तक। और साथ ही स्टूडेंट्स, बाजू वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो, ये टॉपर का वीडियो है, टॉपर का वीडियो आप चेक करके जाना, जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये वीडियो जैसे ही खत्म होता है तो ये ऊपर वाला आजू बाजू में मैं कहाँ पे तो भी दे दूंगा, ये वीडियो देख लेना, 10 मिनट का है, जिससे कि आपका नॉलेज और गेन हो जाएगा। तो ये वीडियो के बाद मिलते हैं।